Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. This is the third video of the 100 most important question series और ये सीरीज आपकी यूपी डीजीटी, पीजीटी और डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशन के लिए चल रही है और आज इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to 5 पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x एंड dx. ओके, तो इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा. सो वी हैव i इज इक्वल टू 0 to 5 पाई मॉडुलस sin x एंड dx. अगर यहाँ पे आपका मॉडुलस ना होता तो ये क्वेश्चन टिपिकल हो जाता, लेकिन मॉडुलस ने हमारा काम इजी कर दिया. जैसे मैंने आपको बताया था कि sin x, cos x, cosec x एंड cot x और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन, जिसमें से मैं बात करता हूँ sin x की, cos x की, cosec x की एंड sec x की, तो इनका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है. लेकिन अगर यहाँ पे मॉडुलस दे दिया, वो साइन से किसमें कन्वर्ट हो गए, मॉडुलस ऑफ sin x में, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाई में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना है, पीरियड इज पाई. और मैंने आपको कल भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास इंटीग्रेशन है 0 to nt fx dx. ये क्या है, t पीरियड किस फंक्शन का, जो फंक्शन आपको dx के साथ दिया गया है. ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, n into 0 to t fx एंड dx में. ठीक है, मैंने अभी बताया कि इस मॉडुलस sin x आपका पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या है, पाई. तो ये पाई पीरियड है किसका, इस गिवन फंक्शन का. तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे 0 to पाई मॉडुलस ऑफ sin x एंड dx. ठीक है, अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है ताकि आपको पता सकूं कि आप मॉडुलस किस वे में यहां से रिमूव करोगे. अगर मैं बात करता हूं 0 से पाई के बीच में, ये 0 से पाई के बीच में जो आपका sin x होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये सभी को पता है. तो 0 से पाई के बीच में जो साइन है आपका, किसी भी वैल्यू पे 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू लो, आपका या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वो पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे आपका 0 से पाई के बीच में आपका साइन पॉजिटिव है, तो आप यहाँ से मॉडुलस डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. ओके, मैंने ये रिमूव कर दिया. अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, cos sin x का इंटीग्रल माइनस cos x एंड 0 to पाई, वैल्यूज पुट अप कीजिए, माइनस cos पाई एंड माइनस cos 0. या ये आपका -1 इंटू cos पाई -1 माइनस आपका cos, यहाँ पे माइनस था और यहाँ भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस. मैंने जितने भी ऑड पाई होते हैं cos के, ऑड पाई ऑफ cos वो सब -1 होते हैं. इवन पाई ऑफ cos वो सब क्या होते हैं, आपके 1 होते हैं. तो ये आपका कन्वर्ट हो गया 5 into 2 में और आपका आंसर कितना आ गया, 10 इज द आंसर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, तो इस वे में हम पीरियड से रिलेटेड और मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसको आप कॉपी कीजिए. Look at question number 2, integration -1 to 2 मॉडुलस x upon x dx. मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. ओके, तो फिर से आपको किस टाइप का फंक्शन दिया गया है, मॉडुलस फंक्शन. और मॉडुलस फंक्शन में आपको मॉडुलस डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते. आप मॉडुलस किस वे में रिमूव करोगे, सबसे पहले एक बात याद रखना, अगर आपके पास मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, ब्रेकिंग द लिमिट. ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन a to b fx dx. this can be written as integration a to c fx dx plus c to b fx dx. ठीक है, और ये जो c होता है वो किस किस के बीच में लाया करता है, a एंड b के बीच में लाया करता है. c किसके बीच में लाया करता है, a एंड b, मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के लिए. इस c को आप फाइंड आउट कैसे करोगे, फाइंड आउट कैसे करना है, जो आपको फंक्शन दिया गया है यहाँ पे मॉडुलस x अपॉन x से उस फंक्शन को 0 के इक्वल पुटअप कर लिया. से मैंने x को 0 के इक्वल पुटअप किया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 0. तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे c. इन जनरल हम क्या करते हैं, फंक्शन को 0 के इक्वल पुटअप करते हैं, वो सिंप्लीफाई होके वहाँ पे x की एक भी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट्स को ब्रेक करते हैं. लेकिन मुझे यहाँ पे क्या किया, मैंने x को सीधा पुटअप किया. ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ गया, 0. ये आपका c है. अब आप लिमिट ब्रेक कीजिए, -1 to 0 मॉडुलस x अपॉन x dx
प्लस 0 to 2 मॉडुलस x अपॉन x एंड dx। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इस मॉडुलस साइन को रिमूव करना है। -1 और 0 के बीच में कोई भी एक नंबर हो, ठीक है, -1 और 0 के बीच में सभी नंबर क्या होंगे, नेगेटिव, उसे मॉडुलस की प्लेस पे पुट अप करो। ठीक है, उसे मैंने कहां पुट अप किया, मॉडुलस की प्लेस पे। आपका आंसर नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, अगर पॉजिटिव आता है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। मैंने यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट अप की तो ये सॉल्व करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू में। तो ये किसके साथ होगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो आप इसको क्या करोगे, ये नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया, आपका x अपॉन x dx। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लो, से 1 ले लिया मैंने, 1 यहाँ पुट अप किया, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। आपको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, आपको उसके साइन से मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करो, नेगेटिव है तो जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया, नेगेटिव से ओपन करो। तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया, x अपॉन x एंड dx। ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल। यहाँ पे आपका आ जाएगा -x -1 to 0 प्लस x 2 to 0। ये सिंप्लीफाई किया, -0 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 -0। लिमिट्स पुट अप की, 2 - 1 इज 2 -1 इज 1। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रेकिंग द लिमिट। और इसको हमेशा कहाँ, इसको मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन में। एक जगह और की जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में। ओके, इसको कॉपी कीजिए। लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दी गई है एंड लास्ट टर्म दी गई है किसकी, एपी की। वो क्या है, x इज द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज y। इफ s इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, इस एपी में जितने भी टर्म्स हैं उसका सम कितना दिया गया है, s, एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय, कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड ये एक्सप्रेशन हमें दी गई है, कौन सी, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन k माइनस y प्लस x, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम एक ट्रिक की हेल्प से, और एक मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ और ट्रिक भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से या फिर एक ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सपोज करते हैं मैं 3 नंबर लेता हूँ, आपको सीक्वेंस क्या दिया गया है, AP। ये 3 नंबर्स हो गए, 1 आपके पास, 2 और आपके पास ये 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने कितने नंबर ले लिए, 3 नंबर्स ले लिए। ये आपकी फर्स्ट टर्म x और ये आपकी लास्ट टर्म y। ठीक है भाई, इतना क्लियर सभी के। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को उठाता हूं, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन k माइनस y प्लस x, ये कॉमन डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 - 1 इज 1। ये y की वैल्यू पुट अप करो, y आपका क्या है, लास्ट टर्म, 3 का स्क्वायर 9, x आपका क्या है, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन k माइनस y प्लस x, y कितना है, 3 + 1 x इज 4। ये लीजिएगा, और ये किसके इक्वल है, आपका 1 के। ये 8 इज इक्वल टू k माइनस 4 और आपका माइनस k इज इक्वल टू -4 एंड -8। तो आपके पास k कितना आ जाएगा, आपके पास k आ गया कितना भी 12। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। और इस मैं 12 को लिख सकता हूं कितना, 3 × 4, 3 × 4। और वेट अ मिनट, दिस कैन बी रिटन एस। मैं यहाँ से अगर सम निकालता हूँ इन नंबर्स का, तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 + 2 + 1 इज 6। ठीक है, तो सम तो आपका 6 आ गया। मैं k की जो आंसर्स दिए गए हैं वो सब किस फॉर्म में दिए गए, s के टर्म में दिए गए। k आपका कितना है, 12 आया। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, k को मैं लिख सकता हूँ जो 12 है, 2 × कितना 6 और 6 कितना है आपका s, बोरा आपके पास s 3 = 6। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 2s। तो आप इस वे में सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप 3 नंबर्स एपी में सपोज कर लिया, कितना 1, 2 एंड 3। आपका 1x हो गया और लास्ट टर्म आपकी y हो गई, जो क्वेश्चन में आपको x एंड y दिए गए हैं। इन तीनों नंबर का सम आ गया 6 और नंबर मैंने कितने लिए, 3। अब आपको कॉमन डिफरेंस की एक्सप्रेशन दी गई है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन k माइनस y प्लस x। d कितना आ गया, 2 - 1, वैल्यू यहाँ पुट अप करी, सिंप्लीफाई किया, k कितना आ गया, 12। बट यहाँ पे कोई आंसर 12 नहीं है, क्योंकि सारे आंसर s के टर्म में दिए गए। दिस 12 कैन बी रिटन as 2 × s। तो s के
2 इंटू एस मीन्स 2 इंटू 6, तो आपका आंसर कितना आ गया 2s। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, इसको आप कॉपी कीजिए। नाउ look at the next question that A be the AM. AM means arithmetic mean and B comma C be the two GMs between the two positive numbers. ठीक है, B and C दो ज्योमेट्रिक मीन दिए गए किस किस के बीच में, दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में। मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं बात करता हूं किससे रिलेटेड, GM से बात कर लिया मैंने। लीजिएगा AM, जो AM है A, ठीक है, और जो ये B and C है वो किससे रिलेटेड है, किससे, दो पॉजिटिव नंबर से रिलेटेड है, और ज्योमेट्रिक मीन्स दिए गए उन दो पॉजिटिव नंबर से रिलेटेड। कौन कौन से, B and C। मैंने 4 नंबर्स ले लिए किसमें से, AP में, AP में नहीं, GP में। वो नंबर्स किस फॉर्म में होंगे, 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये आपके दो ज्योमेट्रिक मीन मैंने सपोज कर लिए। कौन कौन से, B and C। ये लीजिएगा, B and C दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में आपके ज्योमेट्रिक मीन है, इतना क्लियर। और इन दो पॉजिटिव नंबर्स का AM कितना दिया गया, 2 + 16/2 इतना 9, ये कितना आ गया A। जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन लाए कर रहे हैं B and C, उनका AM कितना दिया गया A, और A कितना आ गया, 9 आ गया आपके पास। B and C की वैल्यू हमने कितनी सपोज कर ली, B आपके पास 4 आ गया और C आपके पास 8 आ गया। वही मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, नंबर सपोज किए GP में 4 नंबर्स आप अब से हमेशा इस वे में लोगे, 2, 4, 8 एंड 16 की फॉर्म में। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट अप कीजिए। B आपके पास कितना है, 4 ऑफ होल क्यूब। C आपके पास कितना है, 8 ऑफ होल क्यूब अपॉन ABC, A 9, B आपके पास 4 एंड C आपके पास 8। सिंप्लीफाई किया, 64 + 512 अपॉन ये कुछ भी आ जाएगा, 9 इंटू 4 इंटू 8 की रहने दो, कितना आ जाएगा 576 अपॉन 9 इंटू 4 इंटू 8। 9 के टेबल में 576, 9 6 और आपका ये 64, 8 8 और आपके पास ये 4 2 ये आपका आंसर कितना आ गया इसका, सिंप्लीफाई होके 2। और कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए। Now, next question is, if first term, second term and last term of an AP are A, B and C respectively, then number of terms is, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और लास्ट टर्म है। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है किसके टर्म में, A, B and C के टर्म में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप प्रूफ नहीं करोगे जनरल वे में, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। AP दिया गया है, AP में 3 नंबर मैंने ले लिए, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना आ गया, 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 3। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट अप कीजिए और जिस केस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, वो आपका आंसर मैच कर जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ B + C - 2A की, ये कितना आ जाएगा, B + C is 2 + 3 और -2A, 2 × 1 is 2 अपॉन B - A, that is 2 - 1। ये आपका सेम 2 + 3, बट यहाँ प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस का साइन है, तो 2 अपॉन 2 - 1। इसको पुट अप करो, B + C 2 + 3 - 2 1 2 अपॉन B + A 2 + 1। ओके, यहाँ पे सेम B + C 2 + 3 + 2 1 2, दैट इज A है ना, 2A अपॉन में आपका डिनोमिनेटर सेम है 2 + 1। यहाँ सिंप्लीफाई किया है आपका 3/1, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका 8 नॉट 8, it is 7/1, it is 2 से 2 cancel, 3/3 is 1 and it is 2 + 2 4 and 7/3। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स मैंने कितनी सपोज की है, 3। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3 सिंप्लीफाई करने पे। एंड कौन से ऑप्शन में आपका आंसर 3 आ रहा है सिंप्लीफाई करने में, फर्स्ट ऑप्शन में। इस टाइप के मेथड्स को हम बोलते हैं हिडन ट्रायल मेथड। आपको हमेशा नंबर्स याद रखने हैं, एपी में 3 नंबर 1 2 3 आपको लेने हैं। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म A दिया है, सेकंड टर्म B, थर्ड टर्म C दिया गया, ये रहे A, B and C। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। मैंने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लिए, 3, तो मेरा N3 है। जिस केस में वैल्यूज पुट अप करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर 3 आता है, वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ओके, इसको आप कॉपी